हमारे ऊर्जावान जिलाधिकारी आदरणीय तनय सुल्तानिया सर के अध्यक्षता में हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भोजपुर और अन्य पदाधिकारियों के समक्ष सभी उपस्थित एसोसिएशन के लीडर्स, अध्यक्ष, सचिव और सभी पदाधिकारियों के द्वारा बृहद चर्चा हुई, जो आप सबों के पोर्टल से भी अनेक तरह के शब्दों से निजी विद्यालयों को अलंकृत किया जाता है, जो कि बहुत बुरा लगा। मैंने इसकी भी चर्चा की कि सर आप तो एक ही शब्द लिखा है आपने, लेकिन कोई लूट कहता है, कोई चोर कहता है, कोई रंगदार कहता है, कोई कहता है कि विद्यालय संचालक कहते हैं कि गोली मार देंगे, कि FIR कर देंगे। ये सारी चर्चाएं कहाँ से आती हैं? सर ऐसे न्यूज लिखने वालों पे भी आपके तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए जो आपकी बातों को गुमराह कर, और आप सबों के चैनल से मैं प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन और चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन दोनों संगठनों की तरफ से आप सबों का अभिनंदन करते हुए आप सबों से भी डिमांड करता हूं कि जो फर्जी न्यूज प्रचारक हैं उन पे कार्रवाई की मांग आप भी कीजिए, क्योंकि एक गलती करता है तो सब बदनाम होते हैं। जैसे आज जांच होती है, हम लोग जांच के लिए सर का अभिवादन किए हैं कि आप हर पहलू पे जांच कीजिए, हमारे कर्तव्यों का जो निर्वहन होता है उस पहलू की जांच कीजिए। मैं जांच में सहयोग करूंगा। GM साहब ने बहुत ही सार्थक बात कही। ये गजट हमारे पास है, आप भी देख सकते हैं, और इस गजट में बिहार सरकार के जो कमेटी जो निर्णय इसमें तय की है उस निर्णय के तहत हम विद्यालय चलाते हैं। सर ने कहा कि किताब का स्टॉल लगेगा, इसके लिए कहीं मना ही नहीं। ड्रेस का स्टॉल लगेगा, सुविधा निजी विद्यालय देंगे। गार्जियन को मन हो तो स्टॉल से लें, अन्यथा जाके किसी भी दुकान से लें। विद्यालय को किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। इस बैठक में स्पष्टीकरण क्लियर हो गया, कोई बिल्कुल क्लियर हो गया। फी स्ट्रक्चर को लेकर फी स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, हर विद्यालय का एनुअल फी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ट्यूशन फी, एग्जाम फी, टर्म फी, एनुअल फी सब मापदंड दिया हुआ है, उसका चार्ट बना रहता है। सर ने कहा कि वेबसाइट पे डाल दीजिए, निश्चित रूप से डाला हुआ है। आप वेबसाइट चेक कर लीजिए निजी विद्यालय का, आप आकर के विद्यालय में देख लीजिए कि चार्ट बना हुआ है कि नहीं। पदाधिकारी जा रहे हैं, जांच रिपोर्ट का मुआयना कर रहे हैं, जांच रिपोर्ट ला रहे हैं, वो संतुष्ट है विद्यालय से। तो न्यूज में भ्रांतियां न निकाली जाए, आपके माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूँगा। और सभी निजी विद्यालयों की तरफ से एक बार पुनः आप सबों ने जो बहुमूल्य समय दिया और इस पल को साझा करने के लिए, पूरे बिहार ही नहीं देश स्तर तक इस न्यूज को फैलाने के लिए आप सबों का भी। आपने कहा कि भ्रामक न्यूज नहीं फैला, लेकिन ये आप खुद बताइए कि पहली क्लास के बच्चे को अगर आप 3000-4000 का बुक लिखते हैं, ये कहाँ तक जाएगा? ये मैं बताता हूँ सर, प्रकाशन किसका होता है? पब्लिक का नहीं है ना, वो तो आप प्रकाशन किसका होता है आप जवाब देंगे? हाँ, निजी पब्लिकेशन हाउस, प्रकाशन सरकार का। निजी पब्लिकेशन हाउस की किताबें चल रही हैं। कौन कहता है? आप एक मिनट, कभी आपने उसका जांच करवाया है? जांच की बात नहीं है, सरकार से करवाइए। जो प्राइवेट स्कूल हैं सर, आपके यहाँ भी पब्लिशर्स आते हैं, तो आप लोग पब्लिशर्स की जो भी वो कॉपियाँ होती हैं उसको आप लोग सिग्निफाइड करते हैं, फिर करते कि हाँ इनका बुक चलेगा। क्या वो पब्लिशर गैर जिम्मेदाराना ढंग से किताब छापते हैं क्या? लेकिन ये कहाँ तक जायज है? आप खुद मंथन कीजिए कि अगर पहली क्लास का बच्चा है तो 4000 का किताब पब्लिशर जो अलाउड है बिहार सरकार से, जो सरकार को टैक्स देते हैं, जिनको अधिकार मिला है, उन्हीं की किताबें चलती हैं। NCERT, SCERT का बुक चलता है, आप आकर के सर ये बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग भी तो ये मांग कर सकते हैं ना, देख सकते हैं ना कि हाँ भाई बच्चों के लिए थोड़ी सस्ती किताबें पब्लिशर्स निकाल, ये तो आप लोग किया हूँ अभी सर। हाँ, DM सर से मैंने कहा कि प्रकाशन सरकार का, दुकान का GST सरकार का, तो किताब का दाम कम न करा दीजिए। हम किताब का दाम थोड़े तय करते हैं, हम कपड़ा का दुकान थोड़े तय करते हैं, हम कपड़ा का रेट थोड़े तय करते हैं। रेमंड्स का कपड़ा लीजिए तो कंपनी का दाम देना पड़ेगा। NCERT की किताब का कीमत अगर 100 रुपया होता है, वही दूसरी पब्लिशिंग हाउस में 400 रुपया होता है। दूसरी पब्लिशिंग भी NCERT के पैटर्न पे पढ़ाई होती है। NCERT की किताब लोग केवल NCERT नहीं सर, NCERT की किताब लोग क्यों नहीं लिखते? आप समझ नहीं रहे। हम समझ रहे हैं सर, जब आप पूछ रहे हैं जो सरकार का बजट आप फरवरी में उसको आउट करा दीजिए, मार्केट में ला दीजिए ना। NCERT के पैटर्न पर कोई भी किताब चलती है सर, NCERT का ही क्यों नहीं चलता, ये सवाल है। इसलिए नहीं चलता है कि समय पर नहीं देते हैं। NCERT के पैटर्न पर ही शिक्षा दी जाती है, इसलिए कोई भी किताब चलेगी। सर पैटर्न की बात नहीं है, मेरा सीधा सवाल है मैं सरकार के गाइडलाइन से काम करता हूँ सर, मैं आपके गाइडलाइन से काम नहीं करता। तो आप लोग इसमें समझ रहे हैं ना कि आपका पर्सनल विश्वास है। आप बोल रहे हैं कि मैं अपने गाइडलाइन से करता हूँ, सरकार के गाइडलाइन से नहीं करता हूँ। मैं अच्छी, अभी आपने कह दिया मैं अच्छी शिक्षा देने के लिए किताबों का, अच्छी शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि 400 किताब 500 किताब आप लिखेंगे। एक जो आम आदमी का सवाल है वो मैं आपसे बार-बार रेट आप तय करवा लीजिए। रेट आप तय, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आज आम बैठक में आप लोगों ने रेट क्यों नहीं कहा कि हाँ सर
आप ही बता मैं रेट दीजिए नहीं क्राइटेरिया देगा। क्या होना है। मैं रेट देके किताब तय नहीं करता। तो फिर तो ये तो शोषण होगा, शोषण पेरेंट्स का शोषण होगा, है पेरेंट्स का शोषण होगा ना। नहीं, आपके कहने से शोषण क्यों नहीं होगा? मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरे साथ भी जनमानस है। सर। आप लोग आप जो सवाल मुझसे बोले वो आप डीएम साहब से आपने कहा होगा ना कि हाँ सर आप ही तय कर दीजिए कि किस क्लास के लिए कितने तक का बुक हम लोग दे सकते साहब हैं। ने स्पष्ट कहा कि इसके लिए कमेटी जो बनी है आज की बैठक की रिपोर्ट जाएगी, कभी हम दे रहे हैं। और बिहार सरकार के बजट में है कि विद्यालयों को पुस्तक, लेवल, शुल्क तय करने का अधिकार है, 7% तक वृद्धि करने का अधिकार है। 7% से अगर अधिक वृद्धि करना है तो प्रबंधकारिणी समिति होते यही बात जो विद्यालय अभी आपने बोली यही बता दें कि डीएम साहब ने इस पे कहा है। जी। चलिए मैडम आप बताइए।